हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन है ना नंबर सिस्टम्स के पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके थे कि अपने पास है ना चार तरह के नंबर सिस्टम्स की कैटेगरी होती है, जिसमें अपन है ना डेसिमल नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। इनका क्या आधार था, नंबर कैसे बनते हैं, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम्स में अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में अपन है ना कन्वर्जन वाला ही कंसेप्ट लेके चलेंगे, जिसमें अपने पास कई सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं कन्वर्जन के, क्योंकि अपने पास चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में से कैसे भी फॉर्म्स में कन्वर्जन हो सकता है। तो इसमें अपन है ना अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला अपना जो पैटर्न होगा, जो कॉमन पैटर्न है, कि सबसे पहले अपन है ना डेसिमल नंबर से अदर्स नंबर में कन्वर्जन करेंगे, कि यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में बदलो, डेसिमल नंबर से ऑक्टल में बदल दो, डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर दो। तो अपने पास है ना तीन तरह के डिफरेंट डिफरेंट ये कन्वर्जन हो सकते हैं। कि डेसिमल नंबर तो एक आपका गिवन वैल्यू हो सकती है। डेसिमल नंबर किससे बनता है? 9 डिजिट से नंबर का कंस्ट्रक्शन होगा। 2 डिजिट का नंबर भी आ सकता है, 3 डिजिट का यानी 3 अंक का नंबर भी अपन को गिवन हो सकता है। और ये कंफर्म होगा कि वो डेसिमल से किस में बदलना चाहेगा, है ना, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अपन को ये बेस को देखते, अगर मान लो बेस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको डेसिमल समझ के ही काम करोगे। ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपन को है ना बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है। बाइनरी में ओनली 2 डिजिट 0 और 1 ही यूज होते हैं। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। ऑक्टल में 8 डिजिट 0 से लेके 7 तक के अंक यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल में है ना बेस 16 होता है, 16 होगा, जिसमें ना एस 0 से लेके 9 10 डिजिट तो आपके जो डेसिमल में यूज करते हैं वो हो जाएंगे। बाकी 6 डिजिट है ना अल्फ़ाबेट में हेक्साडेसिमल में चलते हैं, ए से लेके एफ तक। तो ये अपन को थोड़ा सा है ना नॉलेज हो जाना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाली जो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेवे। तो अपन आज अपन अपना शुरू करते हैं ना कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस 100% आते रहते हैं कि डेसिमल से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करें, सेम पैटर्न काम करेगा अपने पास। अब यहाँ पे अपने पास है ना दो सिचुएशन हो सकती है। अब तुम कहोगे क्या सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि अपन शुरू से ही जब डेसिमल नंबर को अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अपने पास है ना दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो इंटीजर पोर्शन को लेके अपन है ना कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अपन अपने पास है ना डेसिमल इंटीजर नंबर हो सकता है। कि अपने पास डेसिमल इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ये अपने पास है ना पूर्णांक, एक राउंड फिगर में डेसिमल इंटीजर हो सकता है। तो डेसिमल इंटीजर को एक्स का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस नंबर को है ना ये बेस 10 पे गिवन है, ये आपका ये बेस गिवन है ये। तो क्वेश्चन में भी ऐसे क्लियर लिखेंगे। अगर ऐसे बेस नहीं देंगे तो वो है ना वर्ड में लिख देंगे डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी। डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट टू ऑक्टल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल में क्या होगा। तो डेसिमल नंबर या वर्ड में लिख देंगे। तो आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे, फिर देखोगे किस से किस में कन्वर्जन करना है। तो अपन को है ना ये जो ये क्वेश्चंस मार्क्स दे रखा है ये आंसर बताना है। ये यहाँ पे ये आंसर बताना है कि अपन को किस से किस में। तो ये 10 बेस पे है, यानी कि 2 के बेस पे आंसर दे दो। ये 8 में कन्वर्जन कर दो यानी ऑक्टल में। ये 16 डिनोट करेगा कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर दो। तो यानी कि डेसिमल से बाइनरी, याद हो जाएगा ना कि डेसिमल से बाइनरी पहला पॉइंट, डेसिमल से ऑक्टल दूसरा पॉइंट, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो ये एक ही पैटर्न पे काम करेंगे। रूल्स क्या याद रखोगे? एक पैटर्न याद रखना है। डेसिमल नंबर अपन को दे रखा हो, बाइनरी में कन्वर्जन करना हो, यानी कि आधार 2 पर। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 आपको याद रखना है। बाइनरी में 2 याद रखना है, ऑक्टल में 8 याद रखना है, हेक्साडेसिमल में 16 याद रखना है। डेसिमल से 3 कॉम्बिनेशन है फिलहाल अभी अपने पास। पहला मैं जो पोर्शन लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ पूर्णांक का। पूर्णांक का मतलब राउंड फिगर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। ध्यान देने का पॉइंट है। तो अपन को डेसिमल से ना बाइनरी में पूछ सकते हैं, ऑक्टल में पूछ सकते हैं, हेक्सा में पूछ सकते हैं। तो तीन तीन कैटेगरी हो गई है ना। इसमें जो अपन रूल्स फॉलो करेंगे, कि जो नियम्स आप फॉलो करोगे वो करोगे आप डिवीजन रिमाइंडर का, है ना। डिवीजन ये याद रख लो कि डिवीजन रिमाइंडर का
मेथड्स अपन को यूज करना है, रिमाइंडर मेथड्स यूज करना अपन को, या मेथड्स टेक्निक्स को यूज करना है, इसे कर लो। तो डिवीजन का मतलब होता है भागफल और शेषफल, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जिसको भी याद नहीं हो एक बार याद कर लो। और ये होता है भागफल, है ना, भागफल। कि डिवीजन वैल्यू क्या आती है, तो अपन कोई भी नंबर होगा ना तो डिवीजन, भाग देने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो डिवीजन, जो शेष बचेगा वो रिमाइंडर। तो अपन को यहाँ पे है ना रूल्स लगाना है तीनों के लिए, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा, तीनों के लिए एक ही रूल को फॉलो करना है, डिवीजन रिमाइंडर मेथड। अब तुम कहोगे कैसे करेंगे, तो अपन है ना उस कैसे को यहाँ समझना है अपन को। तो एक तो अपन को है ना यहाँ पे डिवीजन मेथड्स की जो टेक्निक्स होगी वो अपन इस तरह से करेंगे। जैसे ये अपन को है ना एक अपन ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे कि इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहाँ पे तो नंबर लिख दो, है ना, यहाँ पे तो जो गिवन नंबर है ना, जिसको किसको किस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे है ना बेस आ जाएगी कि कौन सी बेस में कन्वर्ट करें, कन्वर्जन वाली बेस आ जाएगी यहाँ पे, विच नंबर टू बी कन्वर्ट है ना वो बेस आ जाएगी। यहाँ पे गिवन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे गिवन नंबर यानी कि डेसिमल नंबर आ जाएगा। ये यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखोगे, यहाँ बेस लिखोगे, यहाँ रिमाइंडर लिखोगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर यहाँ पे जो डिवीजन वैल्यू आएगी, है ना, और यहाँ पे अपन रिमाइंडर लिखते जाएंगे, रिमाइंडर वैल्यू लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे बेस से फिर डिवाइड करेंगे सेम बेस से, फिर डिवीजन वैल्यू आएगी और फिर यहाँ रिमाइंडर लिखते जाएंगे। और फिर नीचे से टॉप से बॉटम से टॉप की ओर, ये अपन है ना नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम से है ना अप की ओर, ये रिजल्ट के डिजिट ऐसे रखते जाएंगे अपन। ये लेफ्ट से चलेंगे राइट की ओर, ये लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका ये राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट की ओर डिजिट को रखते जाओ तो आंसर आ जाएगा सीधा ही। तो आपको है ना कुछ ही नहीं करना, एक ये फॉर्मेट याद रखना है। तो फॉर्मेट क्या याद रखना है, ये ब्लॉक बना लोगे, ब्लॉक है ना बनाने के लिए वापस मैं रिवीजन कर दूं कि ऐसे है ना ये ब्लॉक बना लोगे। यहाँ पे डेसिमल नंबर लिख दोगे, यहाँ पे कौन सी बेस में कन्वर्ट करेंगे वो लिख देंगे, यहाँ पे डिवीजन वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू लिख देंगे। फिर आंसर है ना नीचे से ऊपर की ओर ये डिजिट को रखते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। बस ये नियम याद रख लो, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। अभी मैं एग्जांपल ले लूंगा, है ना, तो ये फॉलो कर लो, ये रूल्स फिक्स कर लो कि कभी भी गलती नहीं होगी। गलती हो सकती है कि डिवीजन में अगर आप गलती कर दोगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। अगर डिवीजन ज़्यादा लॉन्ग डिवीजन भी नहीं आते, 4-5 स्टेप्स में आंसर आ जाता है मेनली। तो अपन को ये मेथड्स याद रखना है, डिवीजन रिमाइंडर कब याद रखना है बताओ। तो तुम कहोगे कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा। बेस का कैसे पता चलेगा, हेक्सा में 16 याद रखो, ऑक्टल में 8 याद रखो, बाइनरी में 2 याद रखो। तो कोई ज़्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन। तो ये वाला पैटर्न अभी एग्जाम्पल लेके अपन क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट अपना जो पैटर्न होगा फ्रैक्शनल पार्ट का, है ना, नेक्स्ट अपना जो पैटर्न होगा फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसको समझेंगे, तो कोई भी पॉइंट का हिस्सा आ सकता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि 0.25, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। या फिर मैं कह देता हूँ कि 0.75, ये डेसिमल में दे दिया, है ना, या अपन को 0.125 दे दे, है ना, या 0.239 दे दे, 4 दे दे। तो 2 डिजिट 3 डिजिट का फ्रैक्शनल पार्ट है, 4 डिजिट का। तो इस तरह से है ना ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इधर किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 आ सकता है, ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 लिखा हुआ आ सकता है, हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो ये वर्ड आ सकता है, या फिर ये ऐसे बेस लगा के दे सकते हैं अपन को क्वेश्चन को। तो फ्रैक्शनल पार्ट का अलग रूल है, इंटीजर पार्ट का अलग रूल है। तो यहाँ पे जो अपन रूल्स फॉलो करेंगे, है ना, आपको डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल हेक्सा में करना है। तो पहला रूल्स आपको याद हो गया कि डिवीजन रिमाइंडर को यूज करना अपन को। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो यहाँ पे है ना बेस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो यहाँ पे जो रूल्स अपन फॉलो करेंगे कि गिवन जो नंबर होगा, है ना, गिवन नंबर जो होगा, गिवन नंबर यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का नंबर होगा आफ्टर डेसिमल पोजीशन। तो उसको गिवन नंबर को अपन है ना बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में एक स्टेप्स आएगी, फिर जो मल्टीप्लाई में रिजल्ट्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा
जो रिजल्ट आता है उसका, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को लेके, फ्रैक्शनल पार्ट लेकर अगेन, है ना, फिर गिवन बेस से, अगेन बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्रिया है ना रिपीट करते रहेंगे जब तक या तो कोई जीरो आ जाए लास्ट में, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, या रिपीट होना शुरू हो जाए। तो अनटिल, है ना, जीरो और रिपीटेशन, मतलब समझ गए ना कि अपन जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आपकी पहली स्टेप्स आएगी फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, फिर अगेन बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका फिर फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, फिर बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तुम कहोगे कि ये मल्टीप्लाई का रूल्स कब तक चलेगा, तो या तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो बन जाए, है ना, अगर जीरो नहीं बनता है तो देन फिर उसको, है ना, अगर रिपीट होना शुरू हो जाए, या वो जो ऊपर जो कैलकुलेशन आ रही है फ्रैक्शनल पार्ट की, फ्रैक्शनल पार्ट अगर रिपीट होना शुरू कर दे तो क्वेश्चंस को स्टॉप कर देंगे। तो मान लो अगर रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है तो फिर अपन, है ना, लगभग, है ना, कम से कम 5 स्टेप्स तक ये मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। कम से कम बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि 5 तक तो अपन को करना ही चाहिए, 4 तक भी कर सकते हो, 5 तक भी कर सकते हो। फिर तुम कहोगे रिजल्ट्स कैसे आएगा, तो रिजल्ट्स जो अपन बनाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट से पहले जो इंटीजर पार्ट आएगा, या तो जीरो आएगा, या वन आएगा, टू आएगा, जो भी आता है, तो उसको अपन, है ना, टॉप से बॉटम की ओर इंटीजर डिजिट को, फ्रैक्शनल डिजिट को नहीं लिखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते जाएंगे, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। ये ध्यान देने का पॉइंट, मतलब वो है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना होगा। तो डेसिमल अगर नंबर गिवन है, पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन है, तो आप याद रख लो हमेशा के लिए कि बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऑक्टल में मैं बेस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, हेक्साडेसिमल आएगा तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये इस रूल्स को लेके जो फर्स्ट स्टेप्स में जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको अगेन फिर बेस से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने की थ्योरी या तो जीरो बन जाए फ्रैक्शनल पार्ट, या रिपीट होना शुरू कर दे। फिर जो आंसर लेंगे वो ईच स्टेप्स का टॉप से बॉटम की ओर इंटीजर डिजिट्स को लेके आंसर बना देंगे। लेफ्ट से राइट डिजिट को लिखते जाओ टॉप टू बॉटम। तो इसमें 2 रूल्स को फॉलो करेंगे। और कई बार क्वेश्चंस, है ना, अपना तीसरी जो स्टेप्स आ सकती है, तीसरी स्टेप्स आ सकती है मिक्स मोड की आ सकती है। यहाँ पे मिक्स स्टेप्स आ सकती है। तीसरा जो पैटर्न हो सकता है मिक्स हो सकता है कि कैसे, कि एक तो आपका इंटीजर का पार्ट हो सकता है ना, और दूसरा आपका कौन सा हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। तो ये 3 अगर आपने रूल याद कर लिए, फ्रैक्शनल पार्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास, है ना, कोई भी जैसे ये नंबर आ जाए और इस तरह का कोई नंबर आ जाए, है ना, अब अपन को ये कह दे कि ये बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्सा में बदलो। अब तुम कहोगे इसके लिए मैं क्या रूल्स चलाऊंगा, तो इसके लिए सिंपल सा है, इसके लिए तो इंटीजर का रूल फॉलो करो, इसके लिए तो ना इंटीजर का रूल फॉलो करो, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का रूल फॉलो करो। अब तुम कहोगे रूल तो मेरे को याद है ही नहीं। अब मैं कहूँगा कि इंटीजर में तो कैसे याद नहीं है आपको, तो मैं कहूँगा कि या तो, है ना, डिवीजन और रिमाइंडर का रूल चलाओ, और यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई करो बेस से, यहाँ से बेस से मल्टीप्लाई करो। इस रूल को फॉलो करके ये स्टेप्स 1 में, है ना, स्टेप्स 1 में तो ये कैलकुलेट कर लो 45 का, स्टेप्स 1 में यहाँ पे हो जाएगा, स्टेप्स 1 में 45 का कैलकुलेट कर लो, है ना, स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में ये कैलकुलेट कर लो, फिर फाइनल रिजल्ट बता दो। तो कोई ज़्यादा अपन को टफ लगेगा ही नहीं क्वेश्चन। अब अपन को, है ना, 3 मेथड्स हो गए अपने पास। कौन कौन से मेथड हुए याद करो, कि एक तो डेसिमल इंटीजर, डेसिमल इंटीजर का मतलब बेस 10 से, किसमें, बेस 2 पे, बेस 8 पे, बेस 16 पे। बेस 2 को क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर। बेस 8 को किसको क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर। बेस 16 को क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। और फिर अपना सेकंड जो क्वेश्चन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट को लेके, फिर बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्सा में। तीसरा पैटर्न क्या हो गया, मिक्स कर दिया कि इंटीजर भी दे दिया और फ्रैक्शनल पार्ट भी दे दिया। वैल्यू कोई से भी हो सकती है, बस आपको तो रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका ना एक्यूरेट आंसर आएगा। तो अपन अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ना, फाइनली। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है
ये सपोज मैं है ना ऐसे लिख देता हूँ ना, पहला क्वेश्चन इंटीजर डेसिमल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, इंटीजर डेसिमल। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास है ना 42 है। अब मैं कह देता हूँ कि ये ना ऐसे दे दिया कि कन्वर्ट 42 इंटू बाइनरी नंबर, है ना, कन्वर्ट डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी, ये कह दो इंटीजर कह दो। अब तुम कहोगे कैसे करूं? अब तुम देखो कि ये डेसिमल है, बाइनरी में बाइनरी के इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट करना अपन को। तो डेसिमल को इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या वैल्यू आएगी तो वो बताना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ना अपन को कोई भी 4 ऑप्शंस दे दे, ए बी सी और डी। अब तुम कहोगे कि ऐसे डायरेक्ट तो आंसर कभी निकल नहीं पाएगा, तो आप है ना इसको फास्टली कन्वर्ट करो। जैसे 42 को कन्वर्ट करूंगा, किससे भाग करूँ, किस में कन्वर्ट करना है, फास्टली, तो 2 से डिवाइड करूँ। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 42 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 21 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि पूरा चला गया ना 42 में। तो अगर ऐसे कर गड़बड़ होता है, तुमसे नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो फिर ऐसे करके दे लो। तो यहाँ पे है ना 42 में 21 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो रिमाइंडर को तो इधर लिखो और डिवीजन वैल्यू को ना इधर लिखते जाओ इस ब्लॉक में। तो फिर अगेन 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे ना 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, है ना। 0 कैसे आया, 10 में 2 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 और यहाँ पे डिवीजन है ना 5 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे ना 0 आएगा। अब तुम कहोगे अब डिवाइड नहीं हो रहा। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो ना इस डिजिट को लेते हुए ऊपर तक के, यहाँ तक के डिजिट ले लो। तो यहाँ बॉटम से टॉप की ओर, है ना। तो यहाँ क्या आया, 1, लास्ट को डिजिट को लेना अपन को। अगर मैं डिवीजन करूंगा तो यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो फिर 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि एक में डिवीजन नहीं जा रहा। तो अपन को यहाँ से लेते हुए टॉप तक रिजल्ट रखना। अब तुम कहोगे सबसे पहले क्या लूँ, तो मैं कहूँगा 1 ले लो। फिर कौन सा डिजिट लूँ, इसको ले लो। फिर है ना इस डिजिट को उठाओ, फिर 1 आ गया। फिर इस डिजिट को उठाओ, फिर 0 आ गया। फिर इस डिजिट को लो, फिर 1 आ गया। फिर इस डिजिट को लो, ये 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, है ना। ये किसका आंसर हुआ, 42 का ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में है ना ये आंसर मैच कर लो, जहाँ पे भी मैच आता है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये ना इजी वे में ये दे सकते हो रिजल्ट्स। तो ये तो हो गया बाइनरी का कन्वर्जन, ठीक है ना, इंटीजर से, डेसिमल इंटीजर से बाइनरी। अब तुम कहोगे कि ऑक्टल में आ जाए तो कैसे करें। अब जैसे मान लो कि ऑक्टल में आ जाए, अब मेरा एक क्वेश्चन है 952, है ना, ये वाला एक क्वेश्चन है सपोज। अब मैं कह देता हूँ कि ये तो डेसिमल में है, इसको इक्विवेलेंट है ना ऑक्टल में बना दो, कि आधार 10 पे है, इसको ऑक्टल में बना दो। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए अपना। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ, अब इस क्वेश्चन को करना है मेरे को। तो अब सिंपल सा है कि अभी कैसे किया था तो वैसे इसको कर लो। तुम कहोगे वहाँ तो 2 से डिवाइड किया था, यहाँ किससे करूँगा। अब यहाँ बेस देखो ना, या तो ऑक्टल है या ऑक्टल में बताना है, तो ऑक्टल में बेस 8 है। तो अब सिंपल सा ये आपका इस तरह से फॉर्मेट बनाओ, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा ना। फास्टली रफली कर सकते हो। यहाँ तो 952 लिखो, यहाँ क्या लिखूँ मैं, 8 लिखूँ। तो ऑक्टल में 8 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, ठीक है ना। डिवाइड करोगे फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 5 15 हो गया, तो वापस 1 टाइम हो गया। फिर ये हो गया 8 नाम 72, है ना, 72 हो जाएगा। तो 119 बार ये डिवीजन जाएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर ऐसे करते जाओ आप, है ना, गलती नहीं हो। तो अपन को एक्यूरेट आंसर देना होता है ना। तो 8 1 जा 1 बार गया, फिर 1 हो गया, 15 हो गया, 8 दूनी 8 एकम 8, एक ही बार जाएगा अभी भी। फिर है ना 7 बच जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 8 नाम 72। फिर यहाँ पे एक बार गया, फिर 9 हो गया, तो 119 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना 8 से डिवाइड किया तो 119 आया ना, तो ये पूरा चला गया, यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है ना। अब फिर अपन 8 से अगेन डिवाइड करूँ तो 8 1 जा 8। अब 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, 8 चौक 32, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा शेष वाला, है ना। फिर 8 से डिवाइड करो अगेन, 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब डिवीजन हो नहीं रहा, अब यहीं पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब एंड हो गया तो नीचे से अप की ओर चलो। तो आंसर क्या आया, 1 आया, 4 आया, 7 आया, 0 आया। तो ये है ना एक्यूरेट आंसर है, किसका आंसर है, 952 का।
है ना। 952 का ये किससे कन्वर्ट किया मैंने, डेसिमल से इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने ऑक्टल में। तो यानी कि डेसिमल से ऑक्टल का रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाइनरी का क्लियर हो गया, 2 से डिवाइड करूंगा। ऑक्टल का रूल क्लियर हो गया, 8 से डिवाइड करूंगा। तो ऐसे ही है ना हेक्साडेसिमल का भी आप क्लियर कर लो। अब हेक्साडेसिमल में भी अपन एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल में मान लो कि मैं ले लेता हूँ 4 to 8। अब हेक्साडेसिमल का देख लो, हेक्साडेसिमल टू किस में है ना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है ना। डेसिमल से यानी कि अपन को इस तरह का फॉर्मेट आएगा, इस तरह का कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब तुम कहोगे कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब कन्वर्ट करने का जो रूल है, अब देखो मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 to 8 ले लिया कि 4 to 8 है, ये है ना 10 पे है ना। इसको मेरे को करना है 16 पे, इसको है ना 16 पे आंसर देना है, बेस 16 में कन्वर्ट करो। अब तुम कहोगे कैसे करूँ, तो वही रूल लगा दो। तो यहाँ पे तो लिखो 4 to 8, यहाँ पे है ना 16 से डिवाइड करो, यहाँ पे 16 से। अब 16 से डिवाइड करूँगा तो 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 टाइम्स चला गया है ना। फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा, 42 में से 16 32 को मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर यहाँ 8 उतारूँगा, तब यहाँ पे कितने बार चला जाएगा ये है ना, ये 6 बार चला जाएगा। 16 छक्के छिन्न, 16 6 जा 96 है ना, टेबल आनी चाहिए है ना। तो 96 का मतलब कितने बार गया ये, तो ये गया आपका 6 टाइम। अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो 108 में से 96 को माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 212 है। तो यहाँ पे तो है ना रिमाइंडर हो गया 12 है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप होगी। अब फिर आगे क्या करें, फिर 16 से डिवाइड करो। तो 16 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार जाएगा, 16 1 जा 1 टाइम चला गया। और यहाँ पे क्या आएगा 10, रिमाइंडर 10 हो चुका। 26 में से 16 गया 10 हो गया। अब तुम कहोगे अब क्या करें, अब तुमको है ना ऐसे याद होना चाहिए कि अगर अपने पास 10 11 12 है ना, ये रिमाइंडर बचते हैं, ये रिमाइंडर अगर बचते हैं है ना, ये रिमाइंडर बचते हैं तो इसको तो ए लिखेंगे एग्जाम में। 11 बचता है तो उसको बी लिखूंगा, 12 बचता है उसको सी लिखूंगा, 13 बचता है उसको डी लिखूंगा, 14 बचेगा उसको ई लिखूंगा, 15 बचेगा उसको एफ लिखूंगा। अब तुम देखो क्या बचा, ये 12। तो 12 को मैं यहाँ है ना सी लिखूंगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पे है ना 10 के बाद 15 तक ए से लेके 10 को ए लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 का मतलब डी होता है, 14 का मतलब ई होता है, एफ का मतलब 15 हो गया है ना, 15 का मतलब एफ हो गया। और यहाँ पे आपका ये ए हो गया। तो अब आंसर क्या आएगा, वही आंसर है, नीचे से ऊपर की ओर लगा दो। तो ये हो गया आपका 1AC है ना, ये आंसर हो गया। तो ये आपका है ना परीक्षा में हेक्साडेसिमल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हेक्साडेसिमल की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आंसर कैसे दे, तो इस वीडियो को बार बार देखोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप है ना ये रूल्स क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये तो हो गया अपना है ना इंटीजर पोर्शन को लेके तीनों कैटेगरी अपन ने देख ली। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपना फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट, कि डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करें। अब फ्रैक्शनल पार्ट में मान लो कि अपन को 0.25 दे दे है ना, और मैं कहता हूँ कि ये है ना डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अब तुम कहोगे कि ये डिवीजन मेथड्स तो यहाँ चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे डिवीजन मेथड्स का रूल अपन बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। अब तुम कहोगे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो बेस से मल्टीप्लाई करने का रूल्स, ऐसे शॉर्टकट मेथड याद रख लो। अब बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका देखिए अपन कैसे करें। तो पहली स्टेप्स जो आएगी, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो अपन को ये पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन आता ही है। तो पहले 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 50 आ गया है ना, ये 0 यहाँ लगा दो, पॉइंट लगा दो 2 डिजिट के बाद में। तो ये 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग गया। अब तुम कहोगे सेकंड स्टेप्स में क्या करूँ, फिर सेकंड स्टेप्स में करोगे इसको ले लो है ना, अपन को इस पोर्शन को ले लेंगे, इस पोर्शन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0.50, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये 1.00। अब यहाँ पे 0 आ गया ना, यहाँ पे 0 आ गया तो एंड हो गया ये। तो अब रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो रिजल्ट आएगा है ना, ये वाला रिजल्ट आएगा, ये वाला। इंटीजर पोर्शन को अपन है ना टॉप से बॉटम की ओर ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या आया 0 और 1 है ना। तो ये अपना पॉइंट लग जाएगा, ये आपका है ना, ये किस में कन्वर्ट किया था, बाइनरी में। तो फाइनल आंसर क्या आया कि 25 का
ये किस में था, डेसिमल में। बाइनरी में क्या आंसर आया, 0 1, ये इसका आंसर आ गया। ये थोड़ी सी नई चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी आपको। अगर अपन को ऐसा ही और कोई क्वेश्चंस दे दे कि सपोज अपन ने मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया है ना 20, मान लो मैंने यहाँ पे 30 ले लिया, ठीक है ना, ये अपना 10 है। अब मैं कहूँ कि बाइनरी में इसका आंसर बताओ, तो तुम क्या करो, फटाफट करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आया 0.60, फिर 60 को ले लूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 1.20, फिर 20 को ले लूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 0.40, है ना, फिर 40 को ले लूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आया 0.80, है ना, फिर 80 को ले लूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा, तो 1.60। अब तुम देखोगे ना 60 ये रिपीट हो गया, तुम कहोगे कैसे, तो ये 60 है, तो ये है ना, ये रिपीट हो गया, ये वाला देखो, है ना, ये रिपीट हो गया। तो रिपीट हो गया तो यहाँ एंड कर देंगे इसको, इस प्रोसेस को एंड कर देंगे। अब आंसर बताओ, तो आंसर है ना, ये डिजिट लेते जाओ, आंसर में ना ये डिजिट ले लो पूरे, ये डिजिट को उठा लो, तो ये डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, या पॉइंट लगा दो और ये फाइनल आंसर हो गया। अब ये आंसर किसका हुआ, 0.30 किसका, 10 से, किसमें कन्वर्ट किया, बाइनरी में, तो ये आंसर हो गया आपका, एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर अपन का क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मान लो कि यहाँ पे 3 5 है ना, और ये मैं कह देता हूँ कि ये डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में बदल दो, ये अपना है ना नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट का सेकंड है, ऑक्टल में बदल दो। अब तुम कहोगे कौन सा रूल लगाऊं, अब बाइनरी में कौन सा रूल लगाया था, कि 2 से मल्टीप्लाई किया था, 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 से, क्यों किया, ऑक्टल में चाह रहा है अपना क्वेश्चंस है ना, ऑक्टल में चाह रहा है ये, तो अब मल्टीप्लाई करो, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो मल्टीप्लाई है ना थोड़ा सही करना होगा आपको, गलत हो गया तो पूरी स्टेप्स गलत हो जाएगी। तो 8 5 जा 40, है ना, 8 5 40 हो गया, फिर 8 3 24 हो गया, 24 और 4 28 हो गया, है ना 28। तो ये डेसिमल कहाँ लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये है ना 8 5 जा 40, कैरी का 4 हो गया, 8 3 24, 24 और 4 28 हो गया, तो ये हो गया ना पहली स्टेप्स, ये आपकी पहली स्टेप्स होगी। अब क्या करें, अब इसको लो, तो 0.80 को लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 64, है ना, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, अलाइनमेंट है ना पूरा सही आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करें, फिर 40 को ले लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 आएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 चौक 32, ये आ जाएगा। फिर क्या करें, 20 को ले लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, 8 दूनी 16, है ना, फिर 60 को ले लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, है ना, 8 6 48, यहाँ पे 0 आएगा, 8 6 जा 48, 48। अब देखो ये रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देंगे, यहाँ रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। आंसर जो आएगा, तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा, ये आंसर के डिजिट है। आंसर कैसे लिखेंगे, टॉप से इंटीजर पोर्शन को लेके चलेंगे अपन, और टॉप से बॉटम की ओर लिखेंगे, तो 26314, है ना, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये फाइनल कौन सा कन्वर्जन हुआ, 8, किसका कन्वर्जन हुआ, 3 5 का, है ना, किससे किस में कन्वर्ट किया मैंने, ये किया मैंने डेसिमल से, फ्रैक्शनल डेसिमल से इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेक्साडेसिमल का भी अपन देख लेते हैं, कि मान लो कि मैंने है ना ये ले लिया 75 ले लिया, है ना, ये डेसिमल है, तीसरा फॉर्म। अब मैं कहूँ कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो अब तुम कहोगे कौन सा रूल अपनाऊं, तो फिर मैं कहूँगा कि 16 बेस क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16 है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 को। 0.75 कौन सा नंबर है, डेसिमल है, तो अपनी स्टेप्स कैसे बनेगी, करते जाओ, तो ये है ना मल्टीप्लाई करो, तो 16 पंजो 80, है ना, 16 5 जा 80, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, फिर 16 छक्के 96, 16 7 112, तो 112 में 8 जोड़ दो, तो ये आपका है ना 120 हो गया,
120 हो गया। अब डेसिमल कहाँ लगाऊंगा मैं, 2 जीरो के बाद में, तो ये डायरेक्ट है ना मेरा फर्स्ट राउंड में एंड हो गया, ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे है ना ये जीरो आने से एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा कि 0.75 को अगर मैं डेसिमल से हेक्जा में बदलूंगा तो 0.12 आएगा, है ना, ये आपका हेक्जा का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अपन और भी कोई क्वेश्चंस ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 1 2 है ना यहाँ पे 3 ले लिया। अब ये डेसिमल में है, इसको हेक्जा में कन्वर्ट करना अपन को, इसको हेक्जा में कन्वर्ट करना हो तो अपन को है ना स्टेप्स 1 में 0.123 इसको है ना 16 से मल्टीप्लाई करो। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 8 आ गया, कैरी का 4 हो गया, है ना 16 टू जा 32, 36 है, कैरी का 3 हो जाएगा, 16, 16 3 19 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये आ गया अपना। और ये डेसिमल कब कितने डिजिट के बाद लगाऊंगा मैं, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, 968 को लूँगा, फिर है ना 16 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब अपन को ये आना चाहिए मल्टीप्लाई। तो 16 8 कितना हो जाएगा, है ना, 16 छः 96, 16 7 112, 128, तो 128 का तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और कैरी का आपका 12 हो जाएगा। तो फिर है ना 16 छः 96, 96 और 12 को ऐड करो, तो ये आपका है ना ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 2 8 हो गया, ये 10 हो गया, 108। तो 108 आया ना, तो 108 का यहाँ पे 8 आ जाएगा, कैरी का 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर है ना ये हो जाएगा 16 16 नाम 144, तो 144 में 10 जोड़ोगे तो 154, तो यहाँ पे आपका है ना 154 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 154, नहीं यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे, 4 इसको ले लेंगे अपन 488 को, फिर इसको है ना 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 7 112 हो गया, 16 8 128 हो गया, तो 128 का तो 8 हो जाएगा। फिर अगेन 128 हो गया, 128 में 8 जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पे है ना 136 हो जाएगा। तो 136 का आपका ये हो जाएगा, कैरी का 30 हो जाएगा। फिर 16 16 32, 16 48, 16 चौक 64, 64 और 13 को जोड़ो, तो फिर ये आपके हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 1 7, 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना 77 को लिखो यहाँ पे, है ना। अब इस तरह से ये चलता रहेगा, फिर 768 को लेके अपन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मतलब बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो ये तो रिपीटेशन है ना, ये 5 स्टेप्स तक ले लो। फिर आंसर जो बनाऊंगा, तो यह 15 आया है ना, तो 15 को मैं यहाँ एफ लिखूंगा। तो आंसर के क्या क्या बनेगा इसका, तो आंसर है ना इसका ऐसे बन जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और आगे है ना इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3, है ना, इस तरह से ये आपका डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन आपको प्रॉपर सही हो, और बड़े आपको 25 तक के मल्टीप्लिकेशन की टेबल है ना प्रॉपर वे में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पैटर्न अपना हो सकता है कि मिक्स हो सकता है, कि अपना नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है मिक्स, है ना। अब मिक्स में कैसे करें, तो मिक्स में मान लो कि अपन को ऐसे दे दे कि मैंने जैसे 1 2 5, है ना, पॉइंट, और ये मेरा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ना यहाँ पे ले लिया 2 5। अब मैं कह देता हूँ कि इस क्वेश्चंस को ऐसे बदलो, है ना, बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलो, हेक्सा में बदलो। अब सपोज बाइनरी में बदलना हो अपन को, तो स्टेप्स 1 में है ना इसको 2 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो पहली स्टेप्स में तो अपन क्या करेंगे कि स्टेप्स 1 में तो 125 को लेके, है ना, अपन 10 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 125 को ना ऐसे आप डिवाइड कर करके बाइनरी में बदल दो, यहाँ पे या रिमाइंडर लिखते जाओ या डिवीजन, फिर ऐसे ऐसे आंसर ले बना लो। और सेकंड स्टेप्स में फिर अपन करेंगे 0.25 को, है ना, 0.25 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको फिर बाइनरी में बदलो। तो 0.25 को बाइनरी में बदलोगे तो 0.25 इंटू 2, तो 0.50, फिर 0.50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.00, तो यहाँ पे है ना ये हो जाएगा 0.25 का जो रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1, है ना, ये आपका बाइनरी में आ गया। और फिर इसको जो रिजल्ट आएगा इसको ना मिक्सअप करके फाइनल में लिख दो आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे। तो
आशा है आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस अपन करते हैं, क्वेश्चन और भी एग्जांपल लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम है ना अपना यूज हो जाएगा, तो आप बोर भी हो गए होंगे। तो अपन क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास है ना इन क्वेश्चंस को लेके मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो वाली मेरी नेक्स्ट क्लास है ना कल मैं रिलीज कर दूंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन आपको जिससे, और बेल आइकन पे क्लिक कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास को ये पे एंड करते हैं। थैंक यू।